यूपी के फिरोजाबाद में बिहार से गुजरात जा रही एक प्राइवेट बस में डिवाइडर से टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। हादसा करीब सुबह 5 बजे का है। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। बस में ड्राइवर सहित 72 लोग सवार थे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली पुलिस ने मेरठ में अवैध असलों की फैक्ट्री पर छापा मारा और गैर कानूनी हथियार जब्त किए। इस दौरान कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। मेरठ में पहले भी दिल्ली पुलिस लगातार हथियारों की अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर हथियारों को जब्त करती रही। दिल्ली से सटे नोएडा में एक मकान के छज्जे के गिरने से 4 लोग घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया, जहां 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही, जबकि एक की हालत सामान्य है। घायलों में 4 में से 3 बच्चे हैं और उसकी उम्र 14 साल से कम बताई जा रही। विशाखापट्टनम के वाया गांव के एक माता पिता को अपने बच्चे के शव को करीब 1 किलोमीटर तक अपने हाथों में उठाकर ले जाना पड़ा। फिसलन भरे रास्तों पर एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में अस्पताल में मौत के बाद माता पिता को हाथों में उठाकर ही बच्चे के शव को ले जाते हुए आप देख सकते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। भूपलपल्ली जिले में कुंदनपल्ली गांव में एक खेत में फंसे 10 मजदूरों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। ये सभी अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक वहां पानी आ जाने से फंस गए थे। तेलंगाना में भारी बारिश का असर वारंगल जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहां वारंगल के पराकला और भूपलपल्ली को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भर गया। घुटने भर पानी भरने की वजह से गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। लोगों की मदद के लिए राज्य में 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 2 हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। भारी बारिश का असर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी पड़ता दिख रहा है। कृष्णा जिले के वतसावी मंडल के लिंगायला गांव में नदी का पानी पुल के ऊपर सड़क पर बहने लगा। लगातार बारिश की वजह से मन्नेरू नदी का जलस्तर इतना ऊंचा हो गया कि पुल और पूरी सड़क पानी में डूब गई। पुल के पानी में डूब जाने से वायरा और जगैया पेट के बीच यातायात पर भी असर पड़ा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के द्वारका में पिछले 24 घंटे से जारी जबरदस्त बारिश से हडमातिया नदी में बाढ़ आ गई। नदी के पानी में तेज बहाव में 3 शख्स आए, जिनमें से एक को तो बचा लिया गया, 2 लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित गांव मारजूम में पुलिस अफसरों और जवानों की मौजूदगी में 3 दशक के बाद तिरंगा फहराया। घने जंगल और दुर्गम रास्तों को पार कर भारी बारिश के बीच एसपी उदय किरण और एएसपी राजेंद्र जायसवाल 3 जिलों की सरहद पर बसे इस गांव में अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां सरपंच जितेंद्र ने झंडा फहराया। भारी बारिश के बीच ग्रामीण भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साही दिखे। सरेंडर करने वाले नक्सली, गांव के युवाओं, महिलाएं, डीआरजी की टीम ने मिलकर झंडा फहराया और सलामी दी। यूपी के बहराइच के बाउंडी थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में पुलिसकर्मियों ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों के पैर पानी में डूबे हुए हैं और वो झंडे को सलामी दे रहे हैं। झंडे को सलामी देने वाली में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। बिहार में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। कल बिहार में 3,536 नए मामले सामने आए, 15 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना से अब तक 515 मरीजों की मौत हो चुकी। 1 लाख केस पार करने वाला बिहार 8वां राज्य बन गया है। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की बड़ी तादाद में सामने आए हैं मरीज। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,496 केस सामने आए।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9 लोगों की मौत हुई। आधिकारिक बयान के मुताबिक 9 में से 4 मौतें संबलपुर जिले में हुई, जबकि 2 की मौत कटक में और बाकी 3 जिलों गंजाम, केंदुझर और नयागढ़ जिले में एक एक मौत हुई। उड़ीसा में अब तक कोरोना से 333 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना के एंटी करप्शन अधिकारियों ने तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की। बताया जा रहा है कि रेवेन्यू ऑफिशियल ने एक 38 एकड़ जमीन के मसले को सुलझाने के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम रिश्वत में मांगी थी। खबरों के मुताबिक एंटी करप्शन अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जम्मू में माता वैष्णो देवी का दरबार भक्तों के लिए फिर से खुल गया है। आज से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के कारण करीब 5 महीने तक यात्रा बंद थी। माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को 18 मार्च को रोका गया था। श्राइन बोर्ड के मुताबिक पहले हफ्ते में हर दिन 2000 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई। यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है। इसके अलावा फेस मास्क पहनना भी अनिवार्य है।